बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसानों काश्तकारों। अगर आपकी जब गन्नम को आप सुसरी से यानी कि घोंड खपीरा कीड़ा वगैरह से किस तरीके से आप बचा सकते हैं। जब आपकी गन्नम थ्रेशर से निकल आती है, आप अपनी गन्नम को घर में रख देते हैं और जैसी थ्रेशर से निकलती है आप वैसी की वैसी रख देते हैं, जिस वजह से आपकी गन्नम में सुसरी यानी कि घुन का अटैक हो जाता है, जिससे आपकी गन्नम खराब हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी बात बताऊंगा कि आपने किस तरीके से आपने परनोले में आप अपनी गन्नम को महफूज कर सकते हैं, कि किस तरीके से आपने गोलियां लगानी है, किस तरीके से आपने अपनी गन्नम की नमी चेक करनी है। पहले नंबर पर जब आपकी गन्नम थ्रेशर से निकल कर आपके घर में आ जाएगी तो आप अपने गन्नम की नमी चेक कर लें। अगर आपकी गन्नम की नमी 10% है यानी कि 10% है तो आप अपनी गन्नम को स्टोर कर सकते हैं। अगर आपकी गन्नम की नमी 10% से ऊपर है तो फिर आप अपनी गन्नम को 2-3 दिन धूप लगा लें और फिर आप अपनी गन्नम को स्टोर कर लें, अपने परनोले वगैरह में डाल लें। और नमी चेक करने का तरीका यह है कि आप अपने गन्नम के दाने को अपने दांत के सेंटर में रखेंगे और जब दबाएंगे दांत को तो उसमें कड़क की आवाज़ आएगी। जब कड़क की आवाज़ आएगी तो समझ लें कि आपकी गन्नम की 10% इसमें नमी रह गई, इससे ज़्यादा नहीं रह गई। और उसके बाद आप जब चेक कर लेंगे उसके बाद आप अपनी गन्नम को परनोले में डाल लें। और परनोले में जब आप अपनी गन्नम को डाल लेंगे तो अक्सर लोग जो होते हैं जब गन्नम को परनोले या कमरे वगैरह में रखते हैं तो जो गोलियां होती हैं वो परनोले में कपड़े के अंदर बांध कर ऊपर रख देते हैं गन्नम के, क्योंकि गन्नम में थोड़ी बहुत अगर नमी रह भी जाए तो फिर वो जो कपड़े में गोलियां होती हैं वो नमी के साथ मिल जाती हैं और गन्नम में फैल जाती हैं, वो जहर होती है। तो आप इस तरीके से करें कि आप एक थाली या मुंगर वगैरह ले लें, उसके अंदर आप गोलियां रख दें। तो आप जैसे ही गोलियां रखेंगे तो वो जो हैं 10-12 दिन आपकी जो गोलियां हैं वो 15 फुट तक ऊपर नीचे दाएं बाएं आपकी सारी जो सुसरी यानी कि कीड़ा खपीरा कुछ भी होगा वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने ये काम करना है, जो वो स्वाह बन जाएगी आपकी 10-15 दिनों में तो आप वो प्लेट में उठा लें और बाहर फेंक दें, तो जिससे आपकी गन्नम जो है 2 माह के लिए महफूज हो जाएगी। और उसके बाद यानी कि आपकी गन्नम जब अप्रैल और मई में आपने अपनी गन्नम रख दी और मई में रख दी और जून जुलाई अगस्त अक्टूबर में यानी कि आपकी गन्नम को दोबारा सुसरी का अटैक होगा, क्योंकि उस वक्त बारिशें होती हैं। तो बारिशों में गन्नम को सुसरी बहुत ज़्यादा लगती है जब बारिशें आती हैं। तो उसके बाद आपने दोबारा गन्नम को दोबारा गोलियां लगा लें एल्यूमिनियम फास्फेट या डीएनए के। आपने इस तरीके का आप बड़ा डब्बा ले लें। अगर इस बड़ा डब्बा लेंगे आप गोलियां का, तो आपको एक फ़ायदा और भी होगा कि इसमें 333 गोलियां होती हैं और आपको यानी कि 1 किलो मिलेगा 3000 रुपये में। तो आप 5 साल 10 साल 15 साल आप ये लगा सकते हैं। और आपने जब गोलियां लगानी है यानी कि कितनी लगानी है, अगर आपने 8 मन है आपकी गन्नम के तो 8 मन के लिए आप 1 गोली लगा लें, यानी कि अगर आपके 25 मन है तो उसके लिए 3 गोलियां लगा लें। आप इस हिसाब से आप गोलियां लगा सकते हैं। और आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आजकल जो गोलियां हैं इनका थोड़ा सा कह लें कि सुसरी या तो थोड़ी सी टेढ़ी हो चुकी है, यानी कि या फिर इन गोलियों में कोई मसला है। ये गोलियां जो हैं पहले हम 1 गोली डालते थे 8 मान के लिए तो बहुत होती थी, अब हमें 7 मान के लिए 1 गोली डालनी पड़ेगी, यानी कि ये थोड़ी सी गोलियां जो हैं हल्की हैं, इतनी अच्छी गोलियां नहीं हैं। अगर अच्छी गोली होती तो इनका रिजल्ट पहले बहुत ज़्यादा आता था, अब रिजल्ट थोड़ा सा कम आता है। और आपने अपने कमरे में 20 यानी कि 70 से 50 गोलियां 20 फुट मकान की जगह पर आप ये गोलियां लगा सकते हैं। और सुसरी जो है उस वक्त अटैक करती है, आपको मैंने पहले भी बताया है, बारिशों के वक्त और गन्नम के 10% नमी होने के बावजूद। शुक्रिया नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जज़ाकल्लाह।